एक ऐसी कहानी की जो कर्म और बदले के धागों से बुनी है। कहानी का नाम है किन्नर की अंतिम यात्रा। एक ऐसी कहानी जहां अतीत के जो पाप है ना, वो लौट कर आते हैं और वर्तमान का गला घोंट देते हैं। तो चलिए इस डरावनी कहानी में और गहराई से उतरते हैं। कहते हैं कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो बस इंतजार करता है। कितना गहरा विचार है ना। मतलब कर्म वो कभी पूछेगा नहीं, सफाई नहीं मांगेगा, वो तो बस चुपचाप सही समय का इंतजार करेगा। और कहते हैं ना कि जो आग किसी और के लिए जलाई जाती है, वही आग एक दिन घूमकर अपना हक मांगने जरूर आती है। सच कहूँ तो यही इस पूरी कहानी का सार है। तो क्या होता है जब एक साधु की साधना उसी पे भारी पड़ जाती है? जरा सोचिए, एक अघोरी साधु है, अपनी शक्तियों के बिल्कुल चरम पर, और वो एक अनुष्ठान कर रहा है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी सारी सिद्धियां, सारी ताकतें एक ही पल में खाक हो जाती हैं। यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा, एक असफल अनुष्ठान। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। यहीं से उस अघोरी साधु की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जरा माहौल को महसूस कीजिए। एक एकदम सुनसान शमशान घाट, रात का अंधेरा और अध जली लकड़ियों के बीच एक चिता है जो बस बुझने ही वाली है, जैसे अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। और उसी बुझती आग के ठीक सामने बैठा है एक अघोरी साधु, पूरी ताकत लगाकर कोई गुप्त अनुष्ठान कर रहा है। और तभी एकदम से वो आग पूरी तरह बुझ जाती है। सन्नाटा, और उस राख के ढेर से एक स्त्री की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है। शांत, बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में कोई डर या चीख नहीं है, बल्कि एक अजीब सा एक अधिकार है। साधु को एक पल के लिए तो लगा, अरे वाह, साधना सफल हो गई। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। साधु के हाथ में जो रुद्राक्ष की माला थी, वो चट से टूटकर राख में जा गिरती है और साधु वो हाफता हुआ जमीन पर ढेर हो जाता है। उसकी सारी शक्तियां, सारे के सारी सिद्धियां मानो एक ही झटके में किसी ने खींच ली हों, और वो आत्मा, वो भी गायब। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अजीब घटनाओं का सिलसिला। शमशान की उस रात के बाद उस अघोरी साधु की जिंदगी में अजीब और डरावनी चीजों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। सोचिए, वो साधु जब वापस अपने आश्रम पहुंचता है तो क्या देखता है? सब कुछ तबाह हो चुका है। रातों रात सब तहस नहस। उसका जो पवित्र हवन कुंड था ना, जो कभी नहीं बूझता था, वो अब जलने से ही इनकार कर रहा है। और तो और उसे जंगल से एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आती है। फिर एक रहस्यमय लड़की दिखती है जो बस एक नाम फुसफुसाती है, अश्विनी, और गायब हो जाती है। अब जाकर डर उस साधु के मन में अपना घर बना रहा था। अब बिना अपनी शक्तियों के वो साधु बिल्कुल अकेला और डरा हुआ था। उसे जवाब चाहिए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन किस्मत देखिए, जो सुराग उसके हाथ लगा ना, उसने जवाब तो नहीं दिया, बल्कि एक और गहरा और ज्यादा डरावना सवाल उसके सामने खड़ा कर दिया। तो साधु वापस उसी शमशान घाट पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि जिस चिता पर उसने वो अनुष्ठान किया था, वो दरअसल अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। अच्छा, तो अब कहानी का एक सिरा तो मिला, लेकिन पहेली अभी भी बहुत उलझी हुई थी। और ठीक यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर चिता अपराजिता की थी, तो फिर ये अश्विनी कौन थी? ये किसका नाम था जो उसे बार बार सुनाई दे रहा था? बस यही एक सवाल उस साधु को अतीत के एक ऐसे भयानक राज की तरफ खींचकर ले जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब कहानी पहुंचती अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर। अतीत का भयानक पाप, एक ऐसा मोड़ जहां आज का डर कल के एक भयानक पाप से जाके जुड़ता है। और वो पाप, वो किसी और ने नहीं, इसी साधु ने अपने हाथों से किया था। अब कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है। अश्विनी एक किन्नर थी जो गांव के लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए समझाती थी। वो बहुत लोकप्रिय हो रही थी और उसकी यही बढ़ती लोकप्रियता इस अघोरे साधु को खटकने लगी। तो उसने क्या किया? उसने अश्विनी को डायन घोषित कर दिया और गांव वालों को भड़काकर उसके साथ मिलकर उसे जिंदा जला दिया। और उसी पल जब अश्विनी जल रही थी, पूरे किन्नर समुदाय ने श्राप दिया था कि ये गांव एक दिन तबाह हो जाएगा। और अब कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्सा,
किन्नर का प्रतिशोध। ये वो हिस्सा है जहां कर्म अपना हिसाब बराबर करने के लिए लौटता है। और वो श्राप अब सच होने लगता है। गांव में एक शादी का माहौल है, जश्न चल रहा है, और तभी एक भयानक विस्फोट होता है। सब कुछ मिनटों में आग की लपटों में घिर जाता है। एक इंसान के पापों का फल अब पूरा का पूरा गांव भुगत रहा था। साधु ये सब देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अपराजिता की आत्मा उसका रास्ता रोक लेती है। सोचिए, वो साधु जो कभी इतना शक्तिशाली था, अब अपनी सारी ताकत खो चुका है। घुटनों के बल गिरा हुआ दया की भीख मांग रहा है। वो कह रहा है कि वो प्रायश्चित करने को तैयार है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और फिर बदला अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचता है। अपराजिता की आत्मा उस साधु को हवा में उठाती है और खींचकर उसी शमशान घाट पर ले जाती है, जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। बस इस बार किरदार बदल गए थे। जैसे सालों पहले अश्विनी को बेरहमी से जलाया गया था, ठीक वैसे ही आज उस साधु को उसी आग की लपटों में फेंक दिया जाता है। कर्म का चक्र आज पूरा हो गया था। उस साधु की चीखें बिल्कुल वैसे ही हवा में गूंज रही थीं जैसे सालों पहले अश्विनी की गूंजी थी। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ, क्या वो न्याय था या